Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी से स्मार्ट सिलेबस बन गया है, जिसमें हम लोगों ने एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया हुआ है। ये एकेडमिक सेशन है 2025-26 का, जिसमें आप लोगों के मुतलका सब्जेक्ट्स के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स रिड्यूस हो चुके हुए हैं। मज़ीद बरा आपको एक स्मार्ट सिलेबस की शक्ल में न्यू पेपर स्कीम भी फ्राहम कर दी गई हुई है, और साथ ही साथ आपकी आसानी के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स को कर दिया गया। इससे पहले भी बच्चों वीडियोस अपलोड की गई हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की वीडियो अपलोड कर दी गई हुई है, जिसमें आप लोगों को स्मार्ट सिलेबस के मतलब सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल अंडरस्टैंडिंग और साथ ही साथ पेयरिंग स्कीम के बारे में भी पता चल जाएगा, और एक मॉडल पेपर के हिसाब से पेपर भी अपलोड साथ में किया गया। आई होप बच्चे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो चलें बच्चे, आज के इस वीडियो वाले टॉपिक में हम लोग बायोलॉजी के जो ग्रेड 9 है उसका एकेडमिक सेशन है 2025 टू 26। इसमें इंश्योर करते हैं कि जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोगों ने नहीं करने वो कौन से हैं। मजीद इसकी पेपर स्कीम के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ इसके पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले है आप लोगों का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का द साइंस ऑफ द बायोलॉजी। याद रखना है ये बच्चे जो आपके पास टॉपिक है ना, ये सारे के सारे स्किप करने हैं। डिलीट टॉपिक्स ऊपर लिखा हुआ है, साथ ही साथ पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। पैक्टा ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की है आप लोगों के सिलेबस में, उसमें जो टॉपिक्स डिलीट किए हैं वो ये वाले हैं। तो मैं बारी बारी बोलता हूँ, आप अपना चैप्टर नंबर 1 निकाल लें, और साथ ही साथ जैसे जैसे जो चीजें रिड्यूस करवाई जाती है उसको आप लोग टिक करते जाए। सबसे पहले जो चीज है आप लोगों की, वो है बच्चों रिलेशन ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेज है। बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, ठीक है। मैं साथ ही साथ आप लोगों को स्किप करता हूँ, इन टॉपिक्स को स्किप करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले है आप लोगों का बच्चों रिलेशन ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। पेज है आप लोगों का बच्चों 8 to 10। ये वाले टॉपिक्स आप लोगों ने छोड़ देने, ये वाले नहीं करने। इसके ऊपर लेड पेंसिल, कोशिश करें लेड पेंसिल इस्तेमाल करें, लेड पेंसिल से क्रॉस कर दें, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पर है आप लोगों का करियर्स इन बायोलॉजी। ये भी बच्चों स्किप करके 10 to 12 वाला पेज है, इसको भी आप लोगों ने स्किप कर देना है। फिर है आप लोगों का साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। ये वाला टॉपिक भी बच्चों आप लोगों ने डिलीट कर देना है, क्रॉस कर दें इसको भी। 13 to 14 पेज है। उसके बाद बच्चा आ जाता है मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड की पॉइंट्स। ये वाला बच्चों 17 to 20 पेज है। वहां पर देखिएगा ये बच्चे टॉपिक्स भी साथ में लिखे हुए हैं। अगर आपको मसला आ रहा है ना कि सर कौन सा करना कौन सा नहीं करना, तो ये देखें बच्चों टॉपिक लिखा हुआ है 1.8, ये वाला टॉपिक आपने छोड़ देना। एन एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड ये आपने स्किप कर देनी। उसके बाद बच्चों आ जाता है की पॉइंट्स। की पॉइंट्स आप लोगों ने जो पेज नंबर 21 to 22 के हैं, ये आप लोगों ने बच्चों स्किप करने हैं, ठीक है। ये वाली चीजें आपने स्किप कर देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों आ जाए आप लोगों का जो इसका एमसीक्यूज और एक्सरसाइज वाला हिस्सा है वो देखते हैं। द साइंस ऑफ द बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज जो आप लोगों ने स्किप करना है वो है एमसीक्यूज नंबर 9 और 10 है। पेज नंबर है आप लोगों का 23, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसमें 3rd और 5 वाला, 3 और 5 वाला जो है ना आपने स्किप कर देना है, 23 पेज पर है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों ने छोड़ने हैं बच्चों वो 1 से 3 है और 6 से 7 है। ये देखें बच्चों उन्होंने दरमियान में डैश लगाई हुई है, 1 से 3 और 6 से 7 वाले ये बच्चे आप लोगों ने स्किप कर देने, ठीक हो गया। मजीद उसके बाद जो क्वेश्चंस है आप लोगों के इनक्विजिटिव क्वेश्चंस ऑल, जो इनक्विजिटिव क्वेश्चंस थे इसमें ऐड, पेज नंबर है आपको लोगों का 24, ये सारे के सारे आपने स्किप कर देने, ठीक है बच्चों। ये चीज है नोट कर लें। उसके बाद आ जाता है बच्चे आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में जो चीजें स्किप करनी है वो है एडवांटेजेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। पेज नंबर आप लोगों का 27 बच्चों, ये स्किप करना है, ठीक है। टेबल है 28 पेज पर, ये भी बच्चों आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन पेज नंबर 29 है, स्किप करें, इसको भी बच्चे क्रॉस करें। टेबल है बना हुआ 31 पेज पर, इसको भी बच्चों डिलीट करें। उसके बाद टेबल बना हुआ 35 पेज पे, 31 से फिर आप कहाँ पर 35 पे। उसके बाद बॉक्स बना हुआ 36 पर, इसको भी बच्चों डिलीट कर दें। ये बच्चों आपने कट करते जाना है, ठीक है। की पॉइंट्स हैं 38 पेज के ऊपर, इसको भी बच्चों कट करें, ठीक है। एमसीक्यूज, अब अपनी एक्सरसाइज को ओपन करें। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर है 8 से लेकर 10 तक, 8 से 10 तक जो एमसीक्यूज है पेज नंबर 39, इनको बच्चों आपने स्किप कर देना, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है आप लोगों के, जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, इनको भी स्किप कर दे। कौन कौन सा क्वेश्चन है ये आपको बताया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप लोगों ने स्किप करना है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। कौन सा बच्चों? 1, 2 एंड 4, ये वाला क्वेश्चन आपने स्किप करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है पहला और दूसरा, वो उन्होंने लिखा हुआ है 1 एंड 2। इनक्वेस्टिव क्वेश्चन है वो, ये सारे के सारे आप लोगों ने स्किप कर देना, और ये साथ में उसके पेजेस दिए हुए हैं, ठीक होगा बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरे चैप्टर में क्या बताया हुआ है बच्चों? तीसरे चैप्टर में जो बताया हुआ है वो है साइड बॉक्स एंड टेबल्स। बच्चे पेजेस के ऊपर साइड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जो साइड बॉक्स और टेबल्स हैं बच्चों, इनको भी स्किप कर देना। याद रखिएगा, जो कंटेंट्स यहाँ पर शो नहीं है वो आप लोगों ने लाजमी करने, चाहे वो साइड इंफॉर्मेशन के तौर पर हैं, चाहे वो आपके सिलेबस के तौर पे हैं, तो लाजमी करनी है। टेबल है आप लोगों का 53 पेज पर, इसको भी बच्चों स्किप करें। स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स, पेज है 53 टू 54 बच्चों, इसको भी आप लोगों ने स्किप कर देना है। उसके बाद बच्चों आ जाए आप लोग डिवीजन ऑफ द लेबर विदन एंड अक्रॉस द सेल्स, पेज नंबर है 56 टू 57, इसको भी बच्चों कट करें। की पॉइंट्स है आपके 59 पेज पर, इसको भी बच्चों कट करना है। एमसीक्यूज नंबर हैं, ये जो एमसीक्यूज नंबर दिए गए हैं ना, इन हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे स्किप करते जाए। एमसीक्यूज नंबर 4 और 11 वाला ये भी स्किप करें, फिर साथ ही साथ 14 वाला 14वां एमसीक्यूज 62 61 वाला पेज है। शार्प क्वेश्चन आंसर है इसमें 4 वाला, 10 वाला और 14 वाला शार्प क्वेश्चन बच्चों स्किप कर दें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 8 और 9, पेज नंबर है 62, स्किप करें। इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस ऑल, ये सारे के सारे आपने छोड़ देने हैं इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 4। बच्चे चैप्टर नंबर 4 में क्या है? चैप्टर नंबर 4 से आपका सेल साइकिल। क्या है? सेल साइकिल। सेल साइकिल में जो सबसे पहले आप लोगों ने चीज स्किप करनी है बच्चों, वो है बॉक्स। 65 पेज के ऊपर जो बॉक्स है, इसको बच्चों कट करें। 4.4 वाला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द मियोसिस एंड मिटोसिस, ये बच्चों आप लोगों ने स्किप कर देना है, ठीक है। की पॉइंट्स है 76 पेज पर, इसको भी स्किप करें। एमसीक्यूज नंबर है 3 एंड 8 वाला बच्चों, इसको भी स्किप कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 8 और 10 वाला नंबर जो क्वेश्चन है उसको स्किप करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर आप लोगों का 68 78, इसको भी स्किप करें। इनक्वेस्टिव क्वेश्चन सारे के सारे क्या करने हैं आप लोगों ने? नहीं करने, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हम लोग आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 में क्या है? जो आपका चैप्टर नंबर 5 का नाम है वो है टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहला वाला टॉपिक है वो है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज है, 81 टू 82 पेज के ऊपर है। रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन होम्योस्टैटिस, ये पेज नंबर 89 के ऊपर है, इसको भी स्किप करें। की पॉइंट्स है 90 पेज पर, इसको भी स्किप करें। एमसीक्यूज नंबर है 1, 3 और 7 90 टू 91 वाले पेज पर बच्चों, इसको भी स्किप करें। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 5 और 7वां, स्किप कर दें। लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का 6ठा, 9वां और 10वां बच्चे, इसको भी स्किप करना है। 92 पेज के ऊपर ही है और ये भी 92 पेज के ऊपर है। इनक्वेस्टिव क्वेश्चन सारे के सारे स्किप कर देना, ठीक हो गया। आप लोगों का आ जाता है आगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में जो आप लोगों ने चीजें नहीं करनी,
सबसे पहले की पॉइंट्स, पेज नंबर है आप लोगों का 105 टू 106। एमसीक्यूज नंबर है 1 एंड 8, 1 एंड 8, पहला और आठवां एमसीक्यूज नहीं करना, 106 टू 107। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 1 एंड 4, पहला और चौथा नहीं करना, 108 पेज पर है। लॉन्ग क्वेश्चन छठा नहीं करना बच्चों, ये आप लोगों का पेज नंबर 108 है। उसके बाद जो चीज नहीं करनी वो है आप लोगों की प्यारे बच्चों, इनक्वेस्टिव क्वेश्चन सारे के सारे ही नहीं करने। चैप्टर नंबर 7 पर आ जाए। चैप्टर नंबर 7 में जो चीजें नहीं करनी, सबसे पहले की पॉइंट्स 116 पेज के ऊपर है। एमसीक्यूज 1 और 4 117 पेज के ऊपर नहीं करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है दूसरा और पांचवा, ये आप लोगों ने नहीं करने। लॉन्ग क्वेश्चन है 4 वाला, ये भी नहीं करना। इन क्वेश्चन सारे के सारे नहीं करने। आगे आ जाए चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पर है आपका बायोएनर्जेटिक्स, यूज ऑफ द रेस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी। 128 पेज है, इसको भी आप लोगों ने कट कर देना है। दूसरे नंबर पर है टेबल, 128 पेज के ऊपर, इसको भी कट कर दें। तीसरा है 129, 129 के ऊपर टेबल, ये भी। फिगर है आप लोगों के बुक के ऊपर 8.8 वाले टॉपिक की या 8.8 वाले नंबर की, वो भी आप लोगों ने स्किप कर देनी। और की पॉइंट्स है, इनको भी स्किप कर दें। अब आ जाए इसकी एमसीक्यूज यानी इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 3 और 9 वाला आप लोगों ने नहीं करना, इसको स्किप कर दें। शॉर्ट आंसर 3, 7, 8, 9 ये नहीं करना, 132 पेज के ऊपर है। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 3 और 6 बच्चों, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। इन क्वेश्चन सारे के सारे नहीं करने। आगे आ जाए आप लोग का अपना चैप्टर नंबर 9 है। इन चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आप लोगों ने रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम नहीं करना, 135 पेज के ऊपर मतलब। की पॉइंट्स है 148 पेज है। एमसीक्यूज एक्सरसाइज ओपन करें अपनी। एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज नंबर है 4 एंड 7, ये आप लोगों ने नहीं करने, 149 पेज के ऊपर है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, पहला और तीसरा नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन है तीसरा और आठवां नहीं करना। इन क्वेश्चन सारे के सारे ही नहीं करने। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में क्या करना है, चैप्टर नंबर 10 के की पॉइंट्स है, पेज नंबर है आपका 163, ये नहीं करने। एमसीक्यूज नंबर है 4 और 10, ये नहीं करना, 164 पेज पर है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के 3 एंड 10 वाला, ये नहीं करना। उसके बाद इन क्वेश्चन ऑल सारे के सारे डिलीट है। और बाकी जो आप लोगों का बच्चों 11 वाला चैप्टर है, ये सारा का सारा डिलीट हो चुका है, बायोस्टैटिक्स वाला। और ग्लॉसरी है, वो भी सारी की सारी आप लोगों की डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये था बच्चे आप लोगों का शॉर्ट सिलेबस, जिसे आप लोग स्मार्ट सिलेबस के तौर पर देख रहे हैं। ये आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस था। आगे हम लोग देखने लगे हैं बच्चों इसकी पेयरिंग स्कीम। बायोलॉजी की जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या है बच्चों, ध्यान रखना है। मैं बार बार इस चीज के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको मिलना ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन है, वो सारी इसके साइंस की बुक से एक्सेप्ट मैथमेटिक्स के 15 हैं। ठीक है, वो टोटल 75 नंबर का पेपर है, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। बाकी जो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ये 60 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 12 नंबर आप लोगों के मस्ट हैं एमसीक्यूज में। तो सबसे पहले हम लोगों ने एमसीक्यूज के हिसाब से देखना है। बबल शीट्स आपको मिलेगी, बबल फिल करने हैं आप लोगों ने। ये मजीद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। बाकी प्रेजेंटेशन का लाजमी ख्याल रखिएगा कि साइड वाली दोनों मार्जिन लाइन हो, ऊपर वाले बोल्ड के ऊपर भी मार्जिन लाइन, और लास्ट वाली लाइन के ऊपर भी पेज के लाइन, और जहां पर क्वेश्चन शुरू हो उसको मार्कर से स्टार्ट, और वहीं पर उसको जब एंड हो तो एंड लाइन। चले बच्चे इसकी पेयरिंग स्कीम देखते हैं। बायोलॉजी का जो पेपर है बच्चों, उसमें टोटल 60 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं बच्चों, टोटल 60 मार्क्स हैं। ठीक है, और मजीद ये है कि इसमें 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, मतलब जो एमसीक्यूज वाला, और 48 नंबर का एमसीक्यू वो है सब्जेक्टिव है, इंशाइया जिसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपका और इंशाइया टाइप, मरूजी और इंशाइया। टाइम आपके पास 2 घंटे का होगा। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, एमसीक्यूज के लिए, और जो सब्जेक्टिव है उसके लिए 1 घंटा 45 मिनट दिए जाएंगे। अब जल्दी से बच्चों ये नोट करें,
जो बच्चे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आना है ना, इसमें एमसीक्यूज किस किस चैप्टर से आने हैं? बच्चे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें, इन सब से जो आप लोगों को एमसीक्यूज आने वाला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आठ तक, ये बच्चों एक एमसीक्यूज आना है इन सारे चैप्टर्स में से। कितने एमसीक्यूज आने? एक चैप्टर, एक एमसीक्यूज आना आप लोगों को इन सारे के सारे चैप्टर्स में से, ठीक है। एक एमसीक्यूज आना है, पहले एक से लेकर आठ तक जो चैप्टर्स है ना आपके, आपको इनमें से एक ही एमसीक्यूज आना है। बाकी जो लास्ट वाले दो चैप्टर्स हैं बच्चों, इनमें दो दो एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। ये जो आपका आठवां और नौवां और 10वां चैप्टर है ना, इसमें से आप लोगों को दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप में बच्चों तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन तरह के क्वेश्चंस में हर एक पार्ट में से आपने 5 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 8, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका सब्जेक्टिव पार्ट हो गया ना, ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा जिसमें आपने मरोजी को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आप लोगों ने 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन कहाँ से आने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वाला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 वाला, उसमें जो 5 क्वेश्चन करने हैं, उनकी थ्योरी क्या होगी, वो किस चैप्टर्स में से आएंगे वो देखते हैं। बच्चों आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन आने, यानी कि आपका जो पहले वाला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शार्प क्वेश्चन के हिसाब से। और याद रखिएगा आपके पहले 6 चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन आई थिंक हो जाने कंप्लीट। अच्छा, दूसरा जो चैप्टर है उसमें शार्प क्वेश्चन, उसमें से 2 शार्प क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो चैप्टर है उसमें से बच्चों आप लोगों को 2 शार्प क्वेश्चन आएंगे। देख लें, पहले 3 चैप्टर्स में से आप लोगों के पहले पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 के सारे शार्प क्वेश्चन फिलअप हो जाने हैं, यानी कि 4 शार्प क्वेश्चन पूछे जाने चैप्टर नंबर 1 से, 2 शार्प क्वेश्चन पूछे जाने चैप्टर नंबर 2 से, और 2 ही शार्प क्वेश्चन पूछे जाने चैप्टर नंबर 3 से। इस तरह आप लोगों के 8 क्वेश्चंस की कैलिब्रेशन होगी, जिसमें से आप लोगों ने 5 शार्प क्वेश्चन करने हैं। ये बच्चों इस तरह से नंबर भी लिखे होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और बच्चों याद रखना है, अगर किसी जगह पर उनकी डेफिनेशन के अलावा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक आधी, वो भी लिख दीजिएगा लाजमी। और कोशिश कीजिएगा 5 की जगह 6 शार्प क्वेश्चन करने की। कितने? 6 शार्प क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 3 पर है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चंस की बच्चों तरतीब है, जो अरेंजमेंट है, जो वहां पर उनको अरेंज किया गया है, वो बच्चे किस तरह से, चैप्टर नंबर 4 से आएंगे आपको दो क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से आएंगे आपको 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से आएंगे देखें 4, 5, 6 और 10 वाला, यानी दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की जो पेयरिंग स्कीम है शार्प क्वेश्चंस के हवाले से, वो है 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 10। इन सब से आपको 2-2 शार्प क्वेश्चंस आएंगे, और आप लोगों ने करने कितने हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का बच्चों, जिसमें आप लोगों के बाकी वाले चैप्टर आ जाते हैं 7वां, 8वां और 9वां। इन ये जो आपके पास 7वां चैप्टर है ना, इसमें से 2 शार्प क्वेश्चन पूछे जाने हैं। चैप्टर नंबर 8 है, इसमें बच्चों 3 शार्प क्वेश्चन पूछे जाने। चैप्टर नंबर 9 है, इसमें से भी आपको 3 शार्प क्वेश्चन पूछे जाने। ये इस तरह से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने एक पोर्शन में 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और कोशिश कीजिएगा 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने की, ठीक है। आगे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज पे। बच्चे जो लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज है ना, उसमें ये होना है आप लोगों का, जो देखें 3 ही आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज बनी थी, 3 ही अब आप लोगों की लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज बननी है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। दूसरी बात जो मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि वहां पर बच्चों पार्ट्स बने होंगे। जैसे ये देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है ना, इसके ये 2 पार्ट्स बने हुए। जब तक ये 2 पार्ट्स आप लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, आप लोगों का क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया जाएगा कि वो कंप्लीट है या नहीं। जिसमें से आपका ए पार्ट 5 नंबर का है और दूसरा पार्ट 4 नंबर का, यानी क्वेश्चन 5 में 2 पार्ट्स होंगे, वो दोनों करेंगे तो एक क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। डिटेल नोट, अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आउट ऑफ 3। 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं जो आप लोगों को इजी लगे।
बच्चे ये पार्ट्स है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ना हो कि ये वाला पार्ट्स ए वाला आसान था ये कर लिया, फिर 6वें वाले का बी वाला आसान था वो कर दिया, 7वें वाले का ये आसान था इस तरह से कर लिया, तो बच्चों ये आपके पास सीरीज गलत हो जाएगी। जस्ट 2 पार्ट्स कंसीडर किए जाएंगे, बाकी आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा, तो लिहाजा इस चीज से प्यारे बच्चों आप लोगों ने परहेज करना है, ठीक है। देखते हैं जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है ना, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 की सीरीज बनी, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो बनना है वो बच्चे इन 2 चैप्टर से बनेगा, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 और 7 वाला इंक्लूड होगा, यहाँ से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप लोगों का चैप्टर नंबर 9, 10 इन दोनों चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के बनेंगे, ठीक है, इनको नोट कर लें। चलें बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक मॉडल के तौर पर जो पेपर है बायोलॉजी का वो ज़रा डिस्कस करके बता देता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले तो बच्चा आप लोगों को 15 मिनट पहले जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाना है, आपको 15 मिनट के लिए एमसीक्यूज का पेपर दिया जाएगा। याद रखना बच्चों, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, इंस्ट्रक्शन पढ़नी है फिर उसके बाद पेपर करना शुरू करना है। ये देखें इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है कि हर सवाल के 4 मुमकिन तौर पर ए बी सी डी दिए गए हैं, आपके ख्याल में दुरुस्त है। इस सवाल के सामने दायरे का मार्कर या पेन की स्याही से भरें, 2 या 2 से ज्यादा दायरों को काटने या भरने की सूरत में जवाब गलत सबर होगा। ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने बच्चों लाजमी तौर पर देखनी है, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन के तहत ही आप लोगों के क्वेश्चंस के नंबर होने हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है ये टिश्यूज का खुर्दबीनी का मुताला कहलाता है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल इसका ये जो अब आ जाता है, आप इसको इस तरह से दायरा कर सकते हैं, ठीक है, या इस तरह से दायरा नहीं करना, ठीक, आपने इसको बच्चों फिल कर देना है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फिल कर देना, इस तरह से, ठीक है, आपने इसको फिल कर देना। ये मैं सही तो नहीं कर रहा, कोशिश करनी है कि दायरे से बाहर स्याही ना आए, इस तरह से बच्चों आपने इसको कर देना है, फिल कर देना है। जिस तरह से मैंने डी को किया ना, इस तरह आपने ब्रैकेट के अंदर जितना भी हिस्सा है ना इसको दायरा कर देना, या इसको इस तरह से बच्चों फिर कर ले, आसान हाल में, ठीक हो गया। आपको साथ में बबल शीट मिलेगी, जो यहाँ से एमसीक्यू सही होगा ना, बबल शीट के ऊपर भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स बने होंगे, बी सी डी बबल बने होंगे, उनमें से आप लोगों ने बबल जो सही होगा उसको फिल कर देना, ठीक है। अब अगर आप ये करते हैं कि यहाँ पर ये वाला भी इस तरह कर ले, फिर उसको इस तरह से करके कह दिया कि नहीं डी ठीक था, तो बच्चे ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा, तो लिहाजा इस चीज से आप लोगों ने परहेज करना, ठीक है। जो चीज सही होगी उसको आप लोगों ने मार्क करना। इसी तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ये आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, आपने इनको इसी तरह से फिर करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 इसके एमसीक्यूज होंगे, 4 इसके ऑप्शंस होंगे, जो सही वाला ऑप्शन होगा उसको आप लोगों ने फिल कर देना है। बबल शीट्स मिलेगी, बबल शीट्स के ऊपर उनको सही से फिल कर देना है। पेपर के लास्ट के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। फिर आ जाता है बच्चों जो अभी अभी मैंने बताया सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2, पार्ट 1 सॉरी, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप कर लिया है, आपसे पेपर ले लिया जाएगा, फिर बाद में आप लोगों को कॉपी मिली होगी, तो उसके ऊपर आपने मार्जिन लाइंस अच्छे से जल्दी जल्दी लगा लेनी है पेपर मिलने से पहले पहले। याद रहे जब पेपर मिल जाएगा तो आपने बच्चे मार्जिन लाइन नहीं लगानी, पहले उसकी जगह छोड़ते जाए मार्जिन लाइन को, और उसी हिसाब से एक तरतीब के साथ नीचे लिखते जाना, ठीक हो गया। कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें, इस तरह से आपको आएगा राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 5 आउट ऑफ 8। 8 शार्प क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने बच्चों 5 शार्प क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा, 6 शार्प क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का ये पेपर बनेगा। अंडरस्टूड हो रही है बात को। फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा, इसमें से भी आप लोगों ने कोई से 5 करने की कोशिश करें, 6 कीजिएगा शार्प क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से शार्प क्वेश्चन आएंगे, और मैंने अब चैप्टर भी बता देना कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने शार्प। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का भी हिस्सा आएगा, इसमें से भी आपने 5 शार्प क्वेश्चन करने हैं, बाकियों को फिर छोड़ देना है। फिर आ जाती है बारी सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 यानी लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल नोट। ये देखिए यहाँ पर पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, इन पार्ट्स के हिसाब से ही आप लोगों ने
क्वेश्चंस करने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ना, ये देखें जहां तक क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग जा रही है ना, वहां पर ए बी या अलिफ और बे की हेडिंग भी जा रही है। और उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हुआ है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होने के बाद आपका फिर से दोबारा ए और बी, यानी एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, ए और बी या अलिफ और बे। तो उस हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है, इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक हो गया। फिर आ जाती है क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। मेंशन द डिफरेंट, मतलब इस तरह से बच्चे दो पार्ट्स होने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, आपने दो पार्ट्स करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा, तो टोटल दो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। आई होप बच्चे आप लोगों को वीडियो अच्छी होगी। लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो को बच्चे थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा। अगर कोई जहन में क्वेश्चन हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। बाकी जो स्कीम्स रह गई हैं, बाकी जो बुक्स रह गई हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसी चैनल के ऊपर उनके मतलब भी सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी जाएंगी। आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।